नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने एक अपराधी को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। वहीं बस्तर में कलेक्टर ने अर्बन पीएचसी सहित अन्य विकास कार्यों का किया निरीक्षण और साथ ही मिर्जापुर में 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ के थाना रानीसराय से है, जहां बीते 2 जून को हुई 7.4 लाख की लूट के अभियुक्त हिस्ट्री शीटर अपराधी व 50,000 के इनामिया अपराधी रामचंद्र उर्फ मैकू यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर को आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास मझगवा हाईवे के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उसके दाहिने घुटने में गोली लग गई, जिसके लिए उसका उपचार कराया जा रहा है। अभियुक्त के पास से घटना में लूटे गए 2.25 लाख रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध असलहा व कारतूस को पुलिस ने बरामद किया है। मैकू यादव जनपद मऊ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी है एवं उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। वर्तमान में 7 व्यक्तियों को इसमें अभिवांछित किया गया है। इस पूरे घटना 2 लोगों के द्वारा कारित की गई, मैकू यादव, ब्रजेश यादव, 3 लोगों के द्वारा इस घटना की मुखबिरी की गई। इसके अलावा बाकी लोग, जितने लोग इसमें साजिश में शामिल थे और घटना करने के बाद जिनके द्वारा इन अपराधियों को शरण दी गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वीरेंद्र यादव, जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जनपद बलिया का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें खास करके आईजी रेंज आजमगढ़ सर, जिनके द्वारा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया, और एसपी मऊ और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मऊ से वांछित था और उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के साथ शेयर किए गए और ये अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। और इस केस में हम लोग एक पूरा वृत्त अभियान चलाते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो इनकी जमानत कराने में सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको गाँव में समर्थन देते हैं, कौन लोग हैं जो इनको घटना करने के बाद शरण देने में मदद करते हैं, इन सब लोगों को गैंगस्टर का अभियुक्त बनाते हुए और आगे की कार्रवाई इंश्योर करें। सर, मैकू लूट की घटना कहाँ हुआ है, कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला था? 2 जून को जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपये की लूट की गई थी। इस घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लालगंज, सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के साथ में 3 टीमें गठित की गई थी। पिछले 1 सप्ताह के दौरान इन तीनों टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के रोड एरिया पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 109 सीसीटीवी फुटेज का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। इस डेटा को सर्विलांस टीम के साथ काम करते हुए डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और एक शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है। इस घटना की पटकथा पीड़ित के बचपन के साथी, जिसका नाम हरिवंश गोपाल है, जो आप लोगों के सामने है, इसके द्वारा ये पूरी पटकथा लिखी गई। हरिवंश गोपाल, इसके साथ मानवेंद्र चौबे और अनाम यादव, इन 3 लोगों के द्वारा मुखबिरी इसकी की गई। घटना कारित करने के लिए इनके द्वारा यहाँ इस जनपद के हिस्ट्री शीटर अपराधी, जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्री शीटर है मैकू यादव, उससे संपर्क स्थापित किया गया। मैकू यादव ने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ मिलकर नीले रंग की अपाचे बाइक से ये घटना कारित की। रामचंद्र, उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। वर्तमान में 7 व्यक्तियों को इसमें अभिवांछित किया गया है। इस पूरे घटना 2 लोगों के द्वारा कारित की गई, मैकू यादव, ब्रजेश यादव, 3 लोगों के द्वारा इस घटना की मुखबिरी की गई। इसके अलावा बाकी लोग, जितने लोग इसमें साजिश में शामिल थे और घटना करने के बाद जिनके द्वारा इन अपराधियों को शरण दी गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वीरेंद्र यादव, जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जनपद बलिया का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें खास करके आईजी रेंज आजमगढ़ सर, जिनके द्वारा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया, और एसपी मऊ और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मऊ से वांछित था और उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के साथ शेयर किए गए और ये अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। और इस केस में हम लोग एक पूरा वृत्त अभियान चलाते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो इनकी जमानत कराने में सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको गाँव में समर्थन देते हैं, कौन लोग हैं जो इनको घटना करने के बाद शरण देने में मदद करते हैं, इन सब लोगों को गैंगस्टर का अभियुक्त बनाते हुए और आगे की कार्रवाई इंश्योर करें।
सर मैकू लूट की घटना का अनावरण हुआ है, कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला था? 2 जून को जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपये की लूट की गई थी। इस घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लालगंज, सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के साथ में 3 टीमें गठित की गई थी। पिछले 1 सप्ताह के दौरान इन तीनों टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के रोड एरिया पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 109 सीसीटीवी फुटेज का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। इस डेटा को सर्विलांस टीम के साथ काम करते हुए डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और एक शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है। इस घटना की पटकथा पीड़ित के बचपन के साथी, जिसका नाम हरिवंश गोपाल है, जो आप लोगों के सामने है, इसके द्वारा ये पूरी पटकथा लिखी गई। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जिले में कई दिनों से सोशल मीडिया पर स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर वीडियो बनाने वाले को सिधारी थाना अध्यक्ष ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर रील बना रहा था। इस प्रकरण की जांच एसओ सिधारी को सौंपी गई। जांच में यह पाया गया कि यह व्यक्ति गैस लाइटर का प्रयोग कर वीडियो बना रहा था। इस प्रकरण में एमवी एक्ट के विभिन्न सेक्शन के अंतर्गत इस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा तथा धर्मपुरा के निर्माण कार्य को जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अर्बन पीएचसी तक पहुंच मार्ग, बाउंड्री वॉल निर्माण, अस्पताल का निर्माण, पार्किंग स्थल के साथ साथ भवन के डिजाइन एवं रंग रोगन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रांगण में मौजूद पेड़ों को बचाते हुए कार्य करने की हिदायत दी। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देश में घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आज भारत की आबादी इतनी अधिक हो गई है कि अब देश घुसपैठ को झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अनाधिकृत रूप से जो भी विदेशी नागरिक यहां घुसपैठ कर रहे हैं, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि यूपी में विभिन्न जगहों का नाम बदलने को लेकर किए गए सवाल पर गिरिराज सिंह बचते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूपी की तर्ज पर बिहार में भी चिन्हित जगहों का नामकरण किया जाएगा, तो इस पर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जब बिहार में सरकार बनेगी तब इस मुद्दे को देखा जाएगा। दरअसल गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में आयोजित नव मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के युवा भारत का भविष्य हैं और 2024 में नव मतदाताओं की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नव मतदाता जो कल भारत को विश्व गुरु बनाने में 2047 को जो पहली बार 2024 में वोट डालेंगे, ऐसे बच्चों से बातचीत करके ये लगा मेरे मन को विश्वास कि आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु निश्चित होगा। अभी नव मतदाता प्लीज 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 हम अच्छा बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक है कि कोई भी विदेशी ताकत को जो 1971 से हम इस बात को कह रहे हैं कि उनको यहाँ वोट के नज़र से ना देखें, इनको देश में अपनी ही आबादी हमें अधिक बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो विदेशी हैं उनको चिन्हित करके नीतीश सरकार को हटाना चाहिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट।
खबर मिर्जापुर से है, जहां राजगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शातिर गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके पैर में गोली लग गई है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस एवं घटनाक्रम में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि काफी समय पहले पंचशील दरी जंगल में 2 सिपाहियों की पत्थर एवं लाठी डंडों से कूच कर हत्या भी कर दी गई थी। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मिर्जापुर चंदौली में हत्या एवं गौ तस्करी के कुल 6 मुकदमे भी पंजीकृत हैं। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी में थाना राजगढ़ और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गौ तस्कर 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश रमेश चौहान, जो कि भभुआ बिहार का रहने वाला है और गौ तस्करी में लिप्त था, पुलिस मुठभेड़ में उसे गोली लगी है और गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथी पहले ही पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। जनपद मिर्जापुर में कोई भी बदमाश ऐसे अपराध करने का कार्य करता है, गौ तस्करी, गौवध इत्यादि में लिप्त होता है या अन्य किसी भी अपराध में लिप्त होता है, तो उसके से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इन अपराधियों को पकड़ के जेल तो भेजने के साथ साथ इन पे गैंगस्टर एक्ट की धारा लगा के इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली थाना राजगढ़ और एसओजी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है एवं भविष्य में भी जनपद मिर्जापुर में इस तरीके का अभियान चलता रहेगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशवरी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां परमिंदर सिंह ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनेगा। पंजाबी मार्केट, गुरुद्वारा, मस्जिदों के पास साफ सफाई के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध जमीन पर कब्जे को लेकर अल्पसंख्यक आयोग गंभीर है। फर्जी खसरा खतौनी बनाकर माफियाओं ने खेल खेला है। वहीं उन्होंने मदरसे के मामले में कहा कि मदरसे के छात्र छात्राओं का डेटा तैयार होगा। धार्मिक संस्थाओं पर कब्जे को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। मुझे मुख्यतः व्यापारी वर्ग और विशेषकर सिख वर्ग के द्वारा यह अवगत कराया गया कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे गरीब सिख समाज के जितने भी हमारे लोग हैं, उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है। उस तत्संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ से वार्ता की गई। सीएमओ के द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया कि अभी वो अपने जो भी लक्ष्य उनका निर्धारित है उसका 50% ही अचीव कर पाए हैं। तत्संबंध में मेरे द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है कि ऐसे पात्र लोग जो सिख समुदाय अथवा व्यापारी वर्ग से हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन करें, जो कि गुरुद्वारा प्रतापगढ़ के भवन को इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ पे एक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन करें। इसी प्रकार हमारे जो अन्य अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके लिए मस्जिदों के आसपास वहाँ पे विशेष अभियान चलाएं और आयुष्मान कार्ड सभी जो पात्र लोग हैं उनको। ये आपने एक वास्तविक तथ्य बताया है और ऐसा है, मैंने इसीलिए बोला कि ऐसे पात्र जिनके पास ई श्रमिक कार्ड है, जो कि सरकार ने अभी बनाना शुरू किया है, यदि वो श्रमिक इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो उनको भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इसकी समीक्षा भी कराई जाएगी कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों को दिया गया है वो पात्र हैं अथवा नहीं है, और अपात्र होंगे तो उनको हटाया जाएगा और पात्र लोगों को पुनः दिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे उसमें चर्चा चल रही थी कि इन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो यह कब तक सुनिश्चित होगा कि श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनने के लिए? तत्संबंध में आज मेरे द्वारा सीएमओ प्रतापगढ़ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तत्संबंध में लिखित निर्देश भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा और मैंने सीएमओ से इस पे सुनिश्चित करने को कहा है और 1 सप्ताह के भीतर आपको परिणाम दिखने लगेगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बुखारीपुर की रहने वाली पूजा गोस्वामी पत्नी कुंवरपाल सिंह ने ढवारसी पुलिस चौकी को तहरीर देते हुए बताया कि वो पिछले 2-3 दिन से किसी जरूरी काम से अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर गई थी और जब शनिवार की शाम को अपने घर पहुंची तो घर के ताले टूटे हुए पड़े थे। उसने अंदर जाकर देखा तो घर का सामान गायब था, जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब पीड़िता ने आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता चला कि गाँव के 2 से 3 लोग घर में ताला तोड़
तोड़कर घुस गए थे और लगभग 1 घंटे तक घर में मौजूद रहे। उसके बाद बाइक व सामान चोरी करके निकल गए। पीड़िता ने गांव के ही 3 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका? पूजा उषा, कहाँ के रहने वाली हो? बुखारीपुर। क्या मामला हो? मैं अपने बच्चे के साथ बाहर गई थी, बेटे के साथ, तो मेरे घर में मेरे देवर ने चोरी कर ली। मेरे पीछे गेट के ताला तोड़ दिए। क्या क्या सामान चोरी किया? टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर के कपड़े वगैरह, जेवर वगैरह सब। मोटरसाइकिल है। कितने की चोरी है कम से कम? कम 1.5 लाख रुपए की। पुलिस को तहरीर दे दी? हाँ। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरपालपुर इलाके के कटरा बिल्हौर हाईवे पर आज सुबह यात्रियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में बस चालक सहित 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ASP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि हरपालपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हुई है, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। मामले में पुलिस दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बस जो दिल्ली से हरदोई की तरफ आ रही थी, उसका बरसुइया ग्राम पड़ता है, वहाँ हाईवे पे ही थाना क्षेत्र सवायजपुर में एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 8 व्यक्ति घायल हो गए और बस का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जो CHC हरपालपुर में उसको प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया, वहाँ से रेफर हुआ। बस का जो ड्राइवर है, चालक, उसकी मृत्यु हो गई और 8 व्यक्ति ठीक है, खतरे से बाहर है। उनको CHC से ही घर के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। गोष्ठी के प्रारंभ में जनपद के विभिन्न थानों से आए पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारी गणों द्वारा पूर्व में बताई गई समस्याओं के निराकरण की समीक्षा कर आज सम्मेलन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कटिहार के निर्देश पर सालमारी बाजार में धावा दल आजमनगर BDO सुनील कुमार मिश्र के उपस्थिति में कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की गई। जांच के दौरान कुछ ही अल्ट्रासाउंड सेंटर खुले मिले, बाकी सभी सेंटर्स बंद रहे। इस अवसर पर आजमनगर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा और सालमारी OP अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन एवं काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आजमनगर BDO सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर आज सालमारी बाजार में अल्ट्रासाउंड सेंटरों में छापेमारी की गई है, जिसमें कि सभी सेंटरों की जांच की गई एवं कुछ सेंटर बंद मिले, जिस पर नोटिस चिपकाकर 4 दिन की मोहलत दी गई है। इस अवसर पर आजमनगर BDO सुनील कुमार मिश्र, आजमनगर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा, सालमारी OP अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन, ASI कमलानंद सिंह, दीपक कुमार साहू आदि मौजूद रहे। कटिहार से सी न्यूज़ संवाददाता कमल की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे डहरलंगी के समीप आज अज्ञात वाहन की ठोकर से टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो चालक इरफान अंसारी बरहेट थाना क्षेत्र के गोपलाडीह निवासी धर्मपुर मोड़ की ओर से लिट्टीपाड़ा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान डहरलंगी के समीप पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क के किनारे जा पलटा और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर लिट्टीपाड़ा थाना ASI छोटेलाल यादव घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा पहुंचाया, जहां अब डॉक्टरों द्वारा इलाज कर उसे पाकुड़ के लिए रेफर कर दिया गया है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।